क्या आपने कभी कोई कपड़ा बिना पानी के धोया है? या फिर आपने कोई कपड़ा दुकानदार से खरीदने के बजाय किसी मशीन से खरीदा है? नमस्कार, मैं हूं रुचि राय और आप देख रहे हैं नॉलेज से भरा आपका फेवरेट चैनल RR इंफोटेनमेंट। आज हम अपनी इस वीडियो में जापान की बेस्ट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में भाई जापान का मुकाबला कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट होती है जापान की। जहां हम सभी इस साल यानी 2021 में जी रहे हैं, वहीं जापान हमसे कई सौ साल आगे की पहले की प्लानिंग कर चुका है और इसीलिए वहां के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत आसान है और बहुत हाईटेक भी। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे जापान की बेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए, देर किस बात की, लेट्स गो। दोस्तों, जापान के लोग अपने बड़े से बड़े काम को बेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए चुटकियों में जल्द ही पूरा कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं जापान की कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस इंटरेस्टिंग वीडियो के जरिए जापान के सफर पे ले जाएं, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। वेंडिंग मशीन ज्यादातर देशों में कपड़े दुकानों से खरीदे जाते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, मगर जापान इस मामले में हमसे कई साल पहले आगे निकल चुका है। जापान में कपड़े या फिर कोई भी सामान दुकान से खरीदने के बजाय लोग वेंडिंग मशीन से खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कि भला एक वेंडिंग मशीन से ये सब परचेज करना कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे देश में तो वेंडिंग मशीन से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के पैकेट ही बाहर निकलते हैं। वेंडिंग मशीन की सुविधाएं भी सिर्फ मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पे ही अवेलेबल हैं। लेकिन जापान इस मामले में बहुत साल पहले ही वेंडिंग मशीनों का इस्तेमाल बाकी सामान की खरीदारी के लिए भी इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि आप जापान में वेंडिंग मशीन से फल से लेकर सब्जी, दूध से लेकर कपड़े, साबुन से लेकर सर्फ और जूते चप्पल से लेकर बाकी सामान भी खरीद सकते हैं। है ना मजेदार बात। ड्राई क्लीनिंग वॉशिंग मशीन। चलिए, अब जब कपड़ों की बात चल ही रही है तो इससे जुड़ी एक और बात हम आपको बताते हैं। जापान ने कपड़े धोने और सुखाने के लिए एक बेस्ट टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है, और वो भी कई साल पहले। जापान में ऐसी कई मशीनें हैं जिसमें कपड़े ड्राई वॉश होते हैं, यानी उन मशीनों में सिर्फ कपड़े डालने की जरूरत है, पानी और सर्फ डालने की बिल्कुल भी नहीं। मशीन में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि इससे पानी के बिना ही कपड़े साफ हो जाएंगे और कपड़े में लगे बैक्टीरियाज भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और इस तरह की क्लीनिंग के लिए वहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास ड्राई क्लीनिंग वॉशिंग मशीन है। वाटरप्रूफ कारपेट। जापान की एक और टेक्निक ने भारी भरकम कारपेट की वॉशिंग की प्रॉब्लम भी जड़ से खत्म कर दी है। दरअसल वहाँ पे कारपेट बनाया गया जो कि स्टेन रेजिस्टेंस और वाटरप्रूफ है। मतलब ये कि अगर उस कारपेट पे पानी या कोई भी चीज गिरती है तो वो जल्द ही सूख जाएगी और उस पे दाग भी नहीं लगेंगे। वाटर रीयूज टेक्निक्स। जापान के लोग धरती पे कम होते पानी की समस्या को लेकर भी काफी गंभीर हैं और इसीलिए उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है, और वो है टॉयलेट के फ्लश में इस्तेमाल होने वाले पानी की बर्बादी को रोकना। दरअसल दोस्तों, फ्लश करते वक्त तकरीबन 7 से 8 लीटर साफ पानी की बर्बादी होती है। इसीलिए जापान में टॉयलेट की ऊपरी हिस्से पे एक वॉश बेसिन बना होता है, जिसमें जब भी किसी को हाथ धोना होता है वो इस बेसिन का इस्तेमाल करता है और बेसिन का सारा पानी टॉयलेट के फ्लश में चला जाता है, ताकि कभी भी आप फ्लश करें उस वक्त उस पानी को रीयूज किया जा सके। ट्रांसपेरेंट टॉयलेट डोर। टॉयलेट से रिलेटेड जापान ने एक और नया आविष्कार किया है। जापान की राजधानी टोक्यो में ऐसे कई पब्लिक टॉयलेट बनाए गए हैं जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हैं, यानी आप टॉयलेट को बाहर से ही देख के पता लगा सकते हैं कि वो कितना साफ है। इतना ही नहीं, कमाल की बात तो ये भी है कि जब आप टॉयलेट को यूज करेंगे उस वक्त पूरा टॉयलेट नॉन ट्रांसपेरेंट टॉयलेट में बदल जाएगा। मतलब ये कि आप अंदर से बाहर सबको देख सकते हैं, लेकिन आपको बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता। जापान ने इंसान की इमेजिनेशन वाली चीजों को भी हकीकत में बना के कमाल कर दिया है। सर्कल शेप कीबोर्ड। जापान ने एक गोल आकार का कीबोर्ड का आविष्कार किया जो कि देखने में बिल्कुल ड्रम सेट जैसा लगता है। जापान का मानना है कि ये बोर्ड आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कीबोर्ड से बेहतर है और इस बोर्ड को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कीबोर्ड को जापानी गूगल इनपुट डेवलपमेंट ने बनाया है। TKP गेट टावर बिल्डिंग।
बेमिसाल इंजीनियरिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। हानशिंग एक्सप्रेसवे से एक बिल्डिंग के अंदर से होके निकलता है एक हाईवे। दरअसल इस बिल्डिंग के मालिक और जापान सरकार के बीच में काफी वक्त से विवाद चल रहा था और इसी के चलते एक अनोखा हाईवे बनाया गया जो कि बिल्डिंग के अंदर से ही निकाला गया। इस तरह ना तो हाईवे को बनाने के लिए बिल्डिंग डिमोलिश करनी पड़ी और ना ही हाईवे बनाने के लिए किसी नए रास्ते की तलाश की गई। हालांकि इसमें टेक्नोलॉजी का काफी बेहतर इस्तेमाल हुआ, मगर इस तरह एक नई मिसाल भी बनके कायम हुई। ETF ऑटोमेटिक डोर। ये दरवाजा आम दरवाजों से काफी अलग है। इसे इंफ्रारेड सेंसर्स कहते हैं। ये सिर्फ उतना ही खुलता है जितना इंसान के शरीर का आकार हो। और तो और इसकी खासियत ये है कि ये दरवाजा खुलेगा मगर धूल मिट्टी और जर्म्स को अंदर आने नहीं देगा। इतना ही नहीं, इसकी खासियत एक और है, वो ये कि ये गेस्ट लिस्ट के अनुसार खुलता है। मतलब ये कि अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं और उसके घर ये दरवाजा लगा हुआ है और उसके गेस्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो दोस्तों ये दरवाजा आपके लिए बिल्कुल नहीं खुलेगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए खुलेगा जिनका गेस्ट लिस्ट में नाम हो। है ना कमाल की चीज। आप जापान की बेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां आज भी हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलने वाली है, तो वहीं पे जापान ने 1964 में बुलेट ट्रेन बना ली थी। 1970 में उन्होंने पॉकेट कैलकुलेटर बनाया था। 1979 में वॉकमैन, याद है ना वॉकमैन, जहां पे हम ईयरफोन लगा के गाने सुना करते थे, वही वॉकमैन। जी हाँ, वही वॉकमैन जापान ने 1979 में बना लिया था। 1990 में वहां पे ब्लू LED लाइट्स बन चुकी थी। अब आप समझे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्यों कहा था कि जापान हमसे कई सौ साल आगे के पहले की प्लानिंग कर चुका है। उसकी यही एक वजह है। एक और खास वजह है कि जापान के लोग बहुत ईमानदार और मेहनती होते हैं और ये दोनों ही चीजें किसी भी देश के लिए या किसी भी देश के नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। और यही वो दो चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान या कोई भी देश तरक्की करता है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास कोई भी नया सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। और क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए।